तो चलिए इस बीच आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन जंग ने खतरनाक रफ्तार पकड़ ली है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से रूस में ईंधन संकट गहराया है। कीव, खार्किव और जपोरेजिया पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। मॉस्को और क्रीमिया में इमरजेंसी जैसे हालात की चर्चा है। पुतिन ने सैन्य कमांडरों की एक आपात बैठक बुलाई है। पुतिन आज कोई बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं। पुतिन ने एटमी हथियारों के एक्टिव होने के आदेश दे दिए। यह बहुत बड़ी खबर है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध अब अपने सबसे खतरनाक दौर में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। 5वें साल में प्रवेश कर चुके इस युद्ध में अब दोनों देशों ने हमलों की तीव्रता बढ़ा दी है। और सबसे बड़ी खबर ये कि पुतिन ने इन हमलों के बीच अब आपात बैठक बुलाई है। और इस आपात बैठक में पुतिन एटमी हथियारों को एक्टिव रहने के आदेश दे सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर हम ब्रेक कर रहे हैं। यूक्रेन और रूस का युद्ध जो पिछले 5 सालों से लगातार चल रहा था, एक बार फिर अपने सबसे तेज मुकाम पर पहुंच चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध में हमलों की रफ्तार बहुत तेज हुई है। आपको याद होगा, मॉस्को में यूक्रेन ने तेल रिफाइनरी पर अटैक किया और लगातार रूस की ईंधन आपूर्ति को वो बाधित कर रहा है। ऐसे में रूस में तेल, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के संकट से गुजरता हुआ रूस अब कोई बहुत बड़ा फैसला ले सकता है। और ये आपको टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, ये यूक्रेन ने जो रूस पर अटैक किए हैं उनकी तस्वीरें हैं। उनके जितने भी ईंधन के प्लांट हैं, उन प्लांटों को निशाना बनाया जा रहा है। यानी कि ऊर्जा आपूर्ति पूरी तरह से ठप किए जाने की कवायद यूक्रेन की। अब ऐसे में रूस आगे क्या फैसला लेने वाला है? क्या ये युद्ध अब परमाणु युद्ध में बदलने वाला है? सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि पुतिन आज अपने सैन्य कमांडरों की बैठक में यह फैसला ले सकते हैं कि एटमी जितने हथियार हैं उनको पूरी तरह से तैयार रखा जाए और रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर परमाणु बम से हमला कर सकता है। यह बहुत बड़ी खबर है। सैन्य कमांडरों की आपातकालीन बैठक बुलाई गई है रूस के द्वारा और अब इस बैठक में कोई बहुत बड़ा फैसला लिया जा सकता है। वो फैसला क्या होगा, हम आपको पल पल की अपडेट सबसे पहले देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह कि पुतिन ने अपने सैन्य कमांडरों की बैठक बुलाई है, क्योंकि रूस की वो तस्वीर जो लगातार हमने आपको दिखाई कि कैसे वहां पर अब ईंधन संकट से रूस जूझने लगा है। वो रूस जो विश्व का एक बड़ा तेल आयातक देशों में से एक है, जहां का क्रूड ऑयल कई देशों में जाता है और उन देशों की तेल आपूर्ति को पूरी करता है। ऐसे में अगर रूस के अंदर ही तेल का संकट है और इसकी वजह यूक्रेन है, रूस में पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी लंबी लाइनें हैं, रूस में अब आने वाले वक्त में स्थितियां और गंभीर हो सकती हैं, तो यह तय है पुतिन आज कोई बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं। और पुतिन हमेशा बड़े फैसलों के लिए जाने भी जाते हैं कि वो तेल रिफाइनरियां हैं, जिन तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेन अपने ड्रोन के जरिए अटैक कर रहा है। एक साथ 500-600 ड्रोन मार रहा है। यानी कि रूस अगर एंटी ड्रोन के जरिए इन ड्रोन को खत्म भी करना चाहे तो 2-4 ड्रोन ऐसे होते हैं जो इन तेल रिफाइनरियों को पूरी तरह से आकर नष्ट कर देते हैं। और अब ऐसे में रूस बड़ी चुनौतियों से जूझता हुआ। आदित्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी हैं, तमाम जरूरी अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। आदित्य, बहुत बड़ी बैठक पुतिन बुलाने जा रहे हैं और हो सकता है कि बहुत बड़ा फैसला कई दशकों का पुतिन जो है वो ले सकते हैं आज इस बैठक में। आदित्य जी बिल्कुल, देखिए वैभव, दोनों ही तरफ हम देख रहे हैं किस तरीके से विनाश हो रहा है। चाहे यूक्रेन की बात करें, रूस की बात करें, यूक्रेन बारंबार जो है रशिया के ऑयल फैसिलिटीज पे कहीं ना कहीं अटैक कर रहा है ताकि उसकी कहीं ना कहीं इकोनॉमी को वीकन कर सके। जो ये वॉर पे उसको जो पैसा मिल रहा है, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं ऑलरेडी जो है तेल संकट और गैस संकट ऑलरेडी विश्व में चल रहा है, मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। और यूक्रेन में अगर हम की के कैपिटल में, यूक्रेन की कैपिटल का हालत देखें तो जोरदार रशिया की तरफ से अटैक हो रहे हैं। और आज पुतिन की जो है वॉर कमांडर्स के साथ जो ये कमांडर्स का जो बैठक है, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। किस तरीके से क्या आगे रणनीति बनाता है रशिया, क्या बारंबार यूक्रेन को इस तरह से अटैक करता है या फिर अब अपना इस युद्ध को अंत करने का कुछ सोचता है व्लादिमीर पुतिन या नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि अन्य दोनों ही देशों में काफी ज्यादा जो है डिस्ट्रक्शन हो रहा है। अगर हम रेजिडेंशियल एरियाज की बात करें, यूक्रेन में खार्किव की जैसे शहरों पे रशिया के काफी मिसाइल और ड्रोन से जो हमले हो रहे हैं उससे काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो अब देखने वाली बात हो गया
क्योंकि युद्ध में अब जो दुनिया में और भी अब जो है युद्धों की पूरी लाइन लगी है। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में भी युद्ध के पूरे पूरे संकेत हैं, और अब ये रशिया यूक्रेन का युद्ध। जी आदित्य, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कूटनीतिक स्तर पर लगातार कई दौर की बातचीत हो चुकी है। अमेरिका ने मध्यस्थता की पूरी कोशिश की है, यूरोप के कई देशों ने मध्यस्थता की पूरी कोशिश की है, लेकिन 5 साल में इस युद्ध के रोके जाने का कोई विकल्प नजर नहीं आया। तो वैसे में कूटनीतिक रास्ता मुझे नहीं लग रहा है कोई खुला है रूस और यूक्रेन के इस युद्ध को रोकने के बीच में। जी बिल्कुल, देखिए अमेरिका कहीं ना कहीं खुद भी अभी एक वॉर की स्थिति में फंसा हुआ है, जैसे आप भी जानते हैं, मिडिल ईस्ट में। और अमेरिका ने भी काफी, ट्रम्प ने बोला कि हम मध्यस्थता करेंगे और रूस यूक्रेन का युद्ध अंत करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और अब ये अग्रेसिव मोड में जा रहा है रूस यूक्रेन का। अगर हम युद्ध देखें, ऑलरेडी जो है पेट्रोल गैस की ऑलरेडी किल्लत बहुत ज्यादा है, और ऐसे ही अगर बारंबार यूक्रेन जो है रूस के पेट्रोल और ऑयल और गैस फैसिलिटीज पे इसी तरह से अटैक करता रहा, तो आने वाला दौर जो है दुनिया के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि गैस और ऑयल की कीमत से ऑलरेडी जो है विश्व जूझ रहा है। और अब देखने वाली बात रहेगी वैभव कि यहाँ से कैसे चीजें आगे बढ़ती है। जी। आदित्य, एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा, क्योंकि अमेरिका, जैसा कि आपने जिक्र किया, पश्चिम एशिया और मिडिल ईस्ट में उलझा हुआ है, और दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन क्या ये माना जाए इस वक्त अलग थलग पड़ गया है, क्योंकि अमेरिका फिलहाल जो है वो दूसरे युद्धों में बिजी है। अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त हॉर्मुज स्ट्रेट और ईरान पर उनका सबसे ज्यादा फोकस है। लेकिन जब अमेरिका पीछे अगर हटा भी है, ऐसी कंडीशन में अगर यूक्रेन इतने घातक हमले कर रहा है, तो बैक सपोर्ट कोई ना कोई तो जरूर होगा यूक्रेन को। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं अन्य तमाम जो वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस है वो कहीं ना कहीं यूक्रेन को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। और देखा जाए तो काफी ज्यादा अभी समय स्थिति बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं है रशिया यूक्रेन के लिए, दोनों के लिए, क्योंकि बारंबार इस तरह से रशिया भी अटैक करता है, फिर रिटेलिएशन में यूक्रेन उसके ऑयल डिपोज और गैस फैसिलिटी पे इस तरह से अटैक करता है। तो काफी कहीं ना कहीं अमेरिकन और वेस्टर्न यूरोपियन का पूरा देशों का पूरा सपोर्ट है यूक्रेन को। और देखने वाली बात रहेगी कि कैसे आगे आने वाले समय में क्या ये युद्ध समाप्त होता है, या निरंतर ये रूस और यूक्रेन का युद्ध चलता रहेगा। जी बिल्कुल आदित्य, और सबसे महत्वपूर्ण यह है सैन्य कमांडरों की बैठक जो होनी है। इस सैन्य कमांडरों की बैठक पे कोई बहुत अहम फैसला रूस की तरफ से लिया जा सकता है। मैं चाहूंगा, क्योंकि आप विदेश मामलों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं और स्टडी भी करते रहते हैं, विदेश मामलों के जानकार के तमाम सवाल जो है वह हमने पूछे कि युद्ध रुकेगा नहीं रुकेगा, तो उनका कहना था कि युद्ध फिलहाल नहीं रुकने वाला है। लेकिन अब रूस इस सिचुएशन में आगे किस रणनीति पर काम कर सकता है? परमाणु, लोगों का कहना है कि कोई बहुत बड़ा परमाणु अटैक भी रूस कर सकता है यूक्रेन के ऊपर। नहीं, परमाणु हमला जो है रशिया कहीं ना कहीं आसानी से नहीं बचेगा कर इससे, सकता, हाँ। कि कहीं ना कहीं क्योंकि यूरोप ने, वेस्टर्न यूरोप ने कहीं ना कहीं सैंक्शंस लगाए हुए हैं अभी भी रशिया पर। और अमेरिका ने भी कहीं ना कहीं रूस पे जो है सैंक्शंस लगाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सैंक्शंस का दबाव रशिया पे बना है। और अब लेकिन देखने वाली बात रहेगी कि कैसे रिटालिएट करता है रूस, क्योंकि सैन्य कमांडरों की आज मीटिंग है पुतिन के साथ। तो देखने वाली बात होगी वैभव कि कैसे यहाँ चीजें आगे बढ़ती हैं। आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो चलिए दर्शकों, इस बीच आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर आपको गाजियाबाद से बताएंगे। गाजियाबाद में अवैध मजार पर